हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम लोग हीप डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले और समझेंगे कि हीप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, हीप सॉर्टिंग क्या होता है और हीप पे कोई ऑपरेशन करने तो वो कैसे करेंगे। ये सारे चीज़ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले लेंगे इंट्रोडक्शन टू हीप, यानी कि जो मेरा चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है हीप। गॉट इट। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये चैप्टर में क्या सब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, उसके बाद हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, फिर इंट्रोडक्शन लेंगे हीप डेटा स्ट्रक्चर का, इसमें इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, हीप सॉर्ट क्या होता, इन सभी चीज पे आज हम लोग बात करने वाले। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रीवियस क्लास में भी देख चुके हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलता है क्या कि जो भी मेरा बाइनरी ट्री है ना उसका हर लेवल कंप्लीटली फिल्ड हो तो उसको बोलेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री। जैसे कि ये लेवल एक है, सॉरी जीरो लेवल है। ओके, ये लेवल वन है, ये लेवल टू है। अब देखिए कि ये जीरो लेवल में एक नोट चाहिए मिल रहा, वन लेवल में टू नोट चाहिए मिल रहा, टू लेवल में फोर नोट चाहिए मिल रहा, इसी को बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब हम लोग देख रहे हैं क्या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलता है क्या कि वो तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि जो सबसे लास्ट वाला लेवल होगा ना, जैसे कि हम इस लेवल का बात करें, वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन उसका जितना भी नोड है ना वो सभी के सभी नोड लेफ्ट असाइंड होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है। अब जैसे मान लीजिए ये दो नोड यहाँ लेफ्ट असाइंड ना होके यहाँ पे असाइंड रहते ऐसे, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कह सकते थे इस ट्री को। गॉट इट। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलने का मतलब क्या है, पूरा का पूरा लेवल कंप्लीटली फिल्ड होगा, लेकिन जो लास्ट लेवल होगा ना वो कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है, और नहीं होगा तो जितने भी नोड्स है वो सब के सब लेफ्ट असाइंड होंगे, उसी को बोलते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग लेते हैं इंट्रोडक्शन हीप का। हीप क्या होता है, गॉट इट। तो सबसे पहले हीप जो है ये एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हीप भी क्या है, ये एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है। हीप इज यूज टू हीप इज यूज्ड इन अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम नॉन एज हीप सॉर्ट, यानी कि हीप को हम लोग यूज करते हैं एज अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम जिसको बोला जाता है हीप सॉर्ट। गॉट इट। तो हीप के मदद से हम लोग हीप सॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम को परफॉर्म भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो चीज देखेंगे। गॉट इट। हीप बोल रहा है क्या, मस्ट बी एन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। हीप जो होगा ना वो जरूरी है कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हो। इसका मतलब क्या होता है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल रहे तो इसके प्रिंसिपल को फॉलो करना। प्रिंसिपल क्या है कि जितने भी नोड है ना वो हर लेवल में फिल्ड होंगे, लेकिन लास्ट लेवल में पूरा का पूरा फिल्ड नोड नहीं है, तो जो बचा है वो लेफ्ट असाइंड होना चाहिए। गॉट इट। जो मेरा हीप होता है ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्स हीप, दूसरा होता है मिन हीप। क्या होता है इस पर भी बात करेंगे हम लोग। गॉट इट। तो मैक्स हीप क्या बोलता है कि भैया इसका कुछ प्रॉपर्टी होता, उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे तो हम होंगे मैक्स हीप। वही सेम चीज बोलता है मिन हीप कि मेरा भी कुछ प्रॉपर्टी होगा, उसको फॉलो किया जाएगा तो हम हो जाएंगे क्या, मिन हीप हो जाएंगे। ठीक है भैया। उसी प्रकार से जब भी आपको कोई बोले नहीं, सीधे बोल दिया जाए कि हीप बनाना, तो बाय डिफॉल्ट जब भी हीप बनेगा तो वो मैक्स हीप बनेगा। गॉट इट। मैक्स हीप क्या होता वो भी समझेंगे, मिन हीप क्या होता वो भी समझेंगे। ओके, ठीक है। अब आगे कुछ समझते हैं। A heap is a specialized tree-based data structure that satisfy the property that satisfy the heap property। अब देखिए जो हीप डेटा स्ट्रक्चर है ना ये ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है जो कि सेटिस्फाई करता है हीप प्रॉपर्टी को। तो भैया हीप का प्रॉपर्टी क्या, चलिए समझेंगे। गॉट इट। लेकिन पहले कुछ और भी समझते हैं, वो क्या है। हीप आर कॉमनली यूज्ड इन इंप्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू आर एंड आर often used in algorithm that require quick access to the
मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट इन अ कलेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा हीप डेटा स्ट्रक्चर है ना, इसको ज्यादातर हम लोग प्रायोरिटी क्यू बनाने के लिए हम लोग हीप का ही यूज करते हैं। गॉट इट? ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हम लोग क्विकली एक्सेस कर सकते हैं मैक्स एलिमेंट को और मिन एलिमेंट को। कैसे कर सकते हैं? जब हम लोग हीप को समझेंगे कि एक्चुअली हीप का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, हीप में एलिमेंट कैसे स्टोर होता, तब जाके ये चीज आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। गॉट इट? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं क्या कि द हीप प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन वेदर इट इज अ मैक्स हीप और मिन हीप। अब ये जो हीप का प्रॉपर्टी है ना, वो डिपेंड करता है कि आपका हीप कैसा है, मैक्स हीप है या मिन हीप है। जैसा हीप होगा वैसे ही इसके प्रॉपर्टी होने वाले। गॉट इट? जैसे कि यहां पे एक प्रॉपर्टी दिया जा रहा है, वो बोल रहा है क्या, द वैल्यू एट नोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू एट ईच चिल्ड्रन ऑफ नोड। अब जैसे देखिए, हम लोग मैक्स हीप का बात करें तो मैक्स हीप क्या बोलता है कि जितने भी चिल्ड्रन है ना, जितने भी चिल्ड्रन है उससे रूट नोड का वैल्यू यानी कि पेरेंट का वैल्यू बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे क्या, मैक्स हीप। गॉट इट? और इसी का उल्टा कर दीजिएगा, मिन हीप हो जाएगा। चलिए समझते हैं उसको भी। तो हीप का प्रॉपर्टी क्या बोलता है वो समझते हैं। रूट नोड का वैल्यू आपके चिल्ड्रन से बड़ा या बराबर होना चाहिए। रूट नोड का जो वैल्यू है आपके चिल्ड्रन या आपके चिल्ड्रन से बड़ा या बराबर होना चाहिए। और एक चीज, ये जो हीप डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये डुप्लीकेट वैल्यू को भी अलाउ करता है। गॉट इट? ठीक है। और एक चीज कि ये जो प्रॉपर्टी है किसका प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी है मैक्स हीप का। किसका? मैक्स हीप का। अब जैसे देखिए, हम लोग मैक्स हीप का बात करें तो यहां पे हम लोग को मैक्स हीप दिख रहा, यस, नीचे में तो दिख रहा। ठीक है। अब ये बोले क्या, ये है पेरेंट, इसका वैल्यू होगा बड़ा। क्या होगा? बड़ा होगा। गॉट इट? और जो चिल्ड्रन है ना, इसका वैल्यू होगा छोटा, तब इसको बोलेंगे मैक्स हीप। अब मिन हीप में उल्टा कर लीजिए। मिन हीप में क्या होगा, जो पेरेंट होगा उसका वैल्यू होगा छोटा। क्या होगा? छोटा। गॉट इट? और जो चाइल्ड होगा उसका वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि कंडीशन में हम लोग क्या लिख रहे हैं। कंडीशन क्या बोल रहे हैं, इफ जीरो एन जीरो यानी कि नोड जीरो, हम लोग बात कर रहे हैं इसका। ओके, नोड जीरो नोड वन से बराबर या बड़ा होगा चलेगा, नोड जीरो नोड टू से बराबर या बड़ा होना चाहिए, या ये दोनों इक्वल होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। उसी प्रकार से यहां देखें तो ये जो n जीरो यानी कि ये वाला नोड है ना, ये छोटा होना चाहिए किससे, n1 और n2 से, और छोटा है या बराबर है तो इसको बोलेंगे क्या, मिन हीप। गॉट इट? तो ये था हीप का प्रॉपर्टी। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि हीप दिखता कैसा है। जैसे देखिए, हीप रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो ये मेरे पास एरे है। हम लोग हीप को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं एरे का। किसका? एरे का। अब एरे का जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हीप में तो वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर। गॉट इट? जो कि आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रक्चर है क्या। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखिए 100 है, ये कहां पे आ गया, जीरो एलिमेंट पे यानी कि जीरो इंडेक्स पे। 80 है 1 इंडेक्स, 70 है 2 इंडेक्स, 40 है 3 इंडेक्स, 60 है 4 इंडेक्स, और 50 है 5 इंडेक्स, 30 है 6 इंडेक्स। अब ये कौन सा बाइनरी, हम लोग बोल सकते हैं कि ये कौन सा बाइनरी ट्री बन रहा। तो ये तो अभी दिखने में लग रहा है कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, लेकिन ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक नोड बढ़ जाए तो, नहीं बढ़ा है तो अभी कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल सकते हैं। इसलिए हीप बोलता है क्या कि हम जो है ना, हम ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, लेकिन जो डेटा रखाएगा उसका जो रूल होगा ना, वो मेरा होगा। वो रूल क्या है कि देखिए, ये पेरेंट नोड है, इसका दोनों चाइल्ड है, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, दोनों छोटा है। अब ये भी पेरेंट है, इसका दो चाइल्ड है, एक चाइल्ड ये है एक चाइल्ड ये, यानी कि इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4। किसका चाइल्ड है, 80 का यानी कि इंडेक्स 1 का। अब देखिए कि इंडेक्स 1 का वैल्यू क्या है, 80 है, ये पेरेंट है, तो इसका दोनों चाइल्ड का वैल्यू छोटा है पेरेंट से, यस। उसी प्रकार से यहां पे भी फॉलो कर रहा, यस कर रहा। गॉट इट? ठीक है। और एक चीज देख लीजिए, यहां पे हम लोग क्या बोले कि ये मेरे पास क्या 90 80 है 30 है, इधर क्या आ गया 20 आ गया, इधर क्या आ गया 10 आया, इधर क्या आया
50 आया। गॉट इट। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, हीप बोलेंगे। ये कौन सा हीप है, तो ये मैक्स हीप है। कौन सा हीप है, मैक्स हीप है। गॉट इट। चलिए अब हमको किसी भी पेरेंट का या चाइल्ड का इंडेक्स फाइंड करना हो, या हम लोग बोलेंगे क्या कि कोई हमारे पास नोड है, या हम बोले कोई चिल्ड्रन है उसका पेरेंट कौन है, कोई पेरेंट है उसका चिल्ड्रन कौन है, तो कैसे फाइंड करेंगे। गॉट इट। तो जैसे देखिए यहां पे ये चीज हम ना देखा, यानी कि ये जो आपको इतना आपको दिख रहा है ये चीज हम नहीं दिखावे आपको, और बोले क्या कि भैया आपको बताना है क्या कि ये जो मेरा 70 है इसका पेरेंट कौन है। तो कैसे पता कीजिएगा कि इसका पेरेंट कौन है, नहीं पता चलेगा। आपको इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहां पे दिख रहा है, आप विजुअलाइज कर दीजिएगा, लेकिन जब कोड कीजिएगा तो वहां पे फॉर्मूला चाहिए कि पेरेंट निकले। जरूरत पड़ता है पेरेंट को चेक करना, डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तब। गॉट इट। तो उस लिए आपको फॉर्मूला नीड पड़ेगी, तो हमारे पास फॉर्मूला है। गॉट इट। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, हाउ टू फाइंड इंडेक्स ऑफ चाइल्ड नोड। हमको चाइल्ड नोड का इंडेक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इंडेक्स ऑफ लेफ्ट चाइल्ड। अब लेफ्ट चाइल्ड का क्या बोल दिए, वैल्यू बोल दिए। अब बोले क्या कि 2 से मल्टीप्लाई करो, जो भी नोड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और इंडेक्स में, किसमें, इंडेक्स में, और जो भी वैल्यू आया उसमें +1 कर लो। जैसे कि हम बोले ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या करो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, +1 कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 8 + 1 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। गॉट इट। अब ये हम लोग किसका बात बोल रहे हैं, इसका बात बोल रहे हैं। गॉट इट। और ये किसका चाइल्ड होगा, लेफ्ट। अब मेरे पास कोई एक पेरेंट है जिसका इंडेक्स नंबर 4 है, और इस पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड को पता करना कि वो कौन से इंडेक्स पे है, तो वो 9 इंडेक्स पे है। गॉट इट। तो 9 इंडेक्स कहाँ पे बनता, 6 बना, इधर 7 बनता, 8 बनता, 9 बनता, यानी कि यहाँ पे बनता। तो आप देख सकते हैं इसका ये 4 इंडेक्स है, इसका लेफ्ट चाइल्ड ये बन रहा, 9 निकाल लिए, यस निकाल लिए। राइट चाइल्ड को पता करना होगा तो फिर से बोलेंगे जो भी पेरेंट है ना उसका इंडेक्स चाहिए। जैसे हम बोले क्या कि ये जो 2 है ना ये पेरेंट मान लेते, किसी ना किसी का पेरेंट होगा, इसका राइट चाइल्ड का क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए। तो हम बोलेंगे ये 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, इसका वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, अब 4 में प्लस कर दो 2, क्या प्लस कर दो 2, तो क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए कि ये 6 इंडेक्स पे मिल रहा है भैया, ये 2 इंडेक्स एक पेरेंट है जहां पे वैल्यू है क्या, 70। गॉट इट। अब बोल रहे हैं क्या कि इसके राइट चाइल्ड को देखना, यानी कि 6 एलिमेंट पे कौन है, और वो देख रहे हैं, तो हम लोग ऐसे निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा, ये फॉर्मूला की मदद से किसी भी पेरेंट का चाइल्ड को पता कर सकते हैं। अब चाइल्ड के मदद से पेरेंट को पता करना होगा तो कैसे करेंगे, बोलेंगे क्या, जैसे कि ये 6 है, ओके 6 क्या है, इंडेक्स है, इसके पेरेंट को फाइंड करना, कैसे करेंगे, बोलेंगे इसमें माइनस कर दो 1 का, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। कैसे आएगा वो आप कीजिए। अब जैसी वैल्यू 2 आया तो भैया 70 ये तो है इसका पेरेंट, हाँ भैया हो रहा फाइंड, यस हो रहा। तो यह फॉर्मूला के मदद से हम लोग किसी भी नोड का इंडेक्स निकाल सकते हैं, यानी कि कोई भी नोड है, कोई भी पेरेंट है तो उसका चाइल्ड पता कर सकते हैं, और कोई चाइल्ड है तो उसका पेरेंट को पता कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोले हमको इंसर्ट करना होगा हीप में डेटा, कैसे इंसर्ट करेंगे, हम बोलेंगे ये मेरे पास एक एरे दिया हुआ, अब इसको हीप में इंसर्ट करना, तो चलिए एक दो एलिमेंट को इंसर्ट करके देखते हैं। पहले बोलेंगे एक हीप ले लो, ये हीप हो गया। स्टार्टिंग में इसका साइज क्या होगा, 0 होगा। गॉट इट। एक बोले क्या कि टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लो, ले लिए, ठीक है। अब बोलेंगे इधर बनाते जाएंगे, क्या बनाते जाएंगे भैया, इसका ट्री बनाते जाएंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाते जाएंगे। गॉट इट। ठीक है, हम बोले सबसे पहला जो वैल्यू आएगा वो कहाँ आएगा, 0 इंडेक्स पे। कैसे आएगा, देखिए जब हीप एम्प्टी है तो पहला जो नोड होगा वो एज अ रूट नोड होगा, हाँ, यानी कि 0 इंडेक्स पे होगा, हाँ। अब इसमें 2 प्रॉपर्टी होता है, एक तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, हम लोग मैक्स हीप बना रहे हैं तो वो उसके प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता हो। तो पहले हम लोग बोलेंगे ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, 40 को उठाएंगे यहाँ पे लाके रख देंगे, 40 आ गया। जैसे इंसर्ट हुआ अब हीप का साइज हो गया 1। गॉट इट। ठीक है,
अब इसको यहाँ पे रखने से पहले हम लोग टेम्प में लाएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर रखेंगे। जैसे कि अभी दूसरा एलिमेंट को रखेंगे तो समझ में आएगा। हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे एक नोड है, जैसे कि 40 बोल दिए और ये 0 इंडेक्स हो गया। ओके ठीक है। अब बोलेंगे 70 को रखना। अब 70 को हमको चेक करना पड़ेगा कि सही है कि नहीं है, लेकिन सबसे पहले बोलेंगे ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो भैया इसके किधर आएंगे, लेफ्ट में आएंगे, डेटा यहाँ पे रखना। गॉट इट? ठीक है। हम बोलेंगे ये 70 को डायरेक्ट एरे में मत असाइन करो, इसको लाके रखो टेम्प में। कहाँ रखो? टेम्प में। तो हम लोग इसको टेम्प में रखे। अब जैसे ही टेम्प में आया तो हीप का साइज क्या हो गया, 2 हो गया। गॉट इट? 2 एलिमेंट आ गए। ठीक है। अब बोलेंगे इसको जहां पे रख रहा है ना उसका पेरेंट निकालिए। तो ये 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, इसका पेरेंट कौन है, 40। अब 40 अपने चिल्ड्रन से बड़ा है क्या, नहीं है, और बड़ा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, इसको उठाओ, क्या करो, ये वाले चीज को उठाना है और लाके रखना 1 इंडेक्स पे। तो चलिए रखते हैं। बोले भैया तू तो उठ के आ जा 1 इंडेक्स पे। ओके 1 इंडेक्स पे आ गया। ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि ये 0 इंडेक्स का कोई पेरेंट है क्या, नहीं है भैया। तो हम लोग इसको भी क्या कर देंगे, इसको भी उठा के ले आएंगे नीचे। तो चलते हैं, इसको बोले हट जा और नीचे लेके आ गए, यहाँ पे आ गया 40। ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि जब 0 इंडेक्स का कोई पेरेंट ही नहीं है तो इसको डायरेक्ट उठाओ लाके रख दो 0 इंडेक्स पे। आ गया 70, यहाँ पे भी आ गया 70। ठीक है। अब बोलेंगे क्या, पहला वैल्यू रखा गया, दूसरा रखा गया, अब तीसरा बात कर रहे हैं 25। इसको उठा के लाना कहाँ पे रखना है, टेम्प के अंदर में। तो चलिए रखते हैं टेम्प के अंदर में। यहाँ पे बोलेंगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 25। अब इसका साइज हो जाएगा भैया 3 हो गया। अब बोलेंगे क्या कि ये कहाँ पे रखाएगा, 2 इंडेक्स पे रखाएगा, यानी कि इसके राइट में। यस ठीक है। अब बोलेंगे इसको रखने से पहले हमको चेक करना कि इसका पेरेंट कौन है, तो इसका पेरेंट है 0 इंडेक्स। कौन है, 0 इंडेक्स। अब 0 इंडेक्स ये जो है इसका चाइल्ड है, यानी कि ये जो चाइल्ड है तो इसका पेरेंट इससे बड़ा, यस बड़ा, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे लाके रख देंगे। बोलेंगे 25 स्टोर हो जाओ, और यही चीज़ हम लोग यहाँ से उठाएंगे और इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। गॉट इट? ठीक है। अब बोलेंगे क्या, अब आगे और करना। अब क्या करेंगे, बोलेंगे ये काम हो गया। अब फिर से एक वैल्यू उठाएंगे जो कि है 60 ला के टेम्प में रखेंगे। अब हीप का साइज हो गया 4, हीप का साइज क्या हो गया 4। अब बोलेंगे ये कहाँ रखाएगा, हमको ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है, तो अभी 2 इंडेक्स पर डेटा रखा है, अब 3 इंडेक्स पर रखाएगा, तो ये तो हो गया 2। अब इधर इसका क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा, जिसको बोल रहे 3। अब यहाँ पे रखने से पहले हम लोग कहाँ रख लेते हैं, टेम्प में। अब बोलेंगे इसके पेरेंट को चेक करो, टेम्प के पेरेंट को चेक करना। जो टेम्प का पेरेंट है ना वो बड़ा है या नहीं है। तो हम लोग जैसे ही आ रहे हैं इसके पास, तो 40 क्या है, छोटा है। अब 40 छोटा है तो ये 40 को उठा के हम लोग रखेंगे 3 इंडेक्स पे। गॉट इट? तो चलिए हम लोग बोले 40 बाबू तू उठ जा। ओके तो इसको उठाते हैं यहाँ से, तो चलिए उठाते हैं इसको और इसको ले आके रखते हैं 3 इंडेक्स पे। गॉट इट? ठीक है। अब जैसे 3 इंडेक्स पे रख दिए तो अब फिर से हमको बात करना है कि ये जो मेरा 40 उठा है यहाँ से, चलिए इसको उठा के नीचे ले आते हैं। 1 मिनट, ये 40 यहाँ से हटा और ये आ गया कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लाके रख दिए 40। अब बोलेंगे क्या, यहाँ पे 60 है। अब इसका पेरेंट कौन है, 0 इंडेक्स है। इसका पेरेंट कौन है, 0 इंडेक्स है। आप फार्मूला से निकालिएगा, हमको पता है इसलिए हम नहीं निकाल रहे। गॉट इट? ठीक है। तो हम क्या बोले, इसका पेरेंट कौन है, 0 इंडेक्स। 0 इंडेक्स का वैल्यू चिल्ड्रन से बड़ा, हाँ बड़ा, तो 60 को यहीं पे रख देना। तो हम बोलेंगे चलो 60 भैया तुम तो यहाँ आ जाओ। तो इसको उठाते हैं, उठ जा बाबू, आ जा। गॉट इट? ठीक है। अब बोलेंगे यहाँ पे भी क्या आ गया, 60 आ गया। अब बोलेंगे हमको 80 को उठाना, 80 को उठा के ला के रखे टेम्प के अंदर में। अब बोले क्या, हिप का साइज हो गया 5। कितना साइज हो गया, 5। अब बोलेंगे क्या, ये कहाँ पे रखाएगा, 4 इंडेक्स पे, यानी कि यहाँ पे। ओके ठीक है, इसको बोल दिए 4। अब बोलेंगे क्या, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट कौन है, तो फार्मूला से निकाल रहे तो 1 आ रहा। 1 आ रहा तो 60 बड़ा या छोटा है, तो 60 छोटा है। क्या है, 60 छोटा है 80 से। और जब 80 से छोटा है तो इसको क्या करना, चेंज करना। बोलेंगे 60 उठ जाओ, तो 60 को उठा के हम लोग नीचे ले आएंगे, यानी कि 4 इंडेक्स पे।
ये 60 को उठाते हैं और इसको लेके आ जाते हैं 4 इंडेक्स पे। गॉट इट? इसको उठाए, अब बोले भैया तुम तो आ जाओ 4 इंडेक्स पे, ठीक है। वही सेम चीज़ बोलेंगे, तुम भी यहाँ से हटो, तुम आ जाओ 4 इंडेक्स पे। तो हम लोग यहाँ पे लाके रख दिए 60 होगा, तो हम लोग बोले 60। ओके, अब बोलेंगे क्या कि हमारे पास क्या डेटा है, 80 डेटा। इसको कंपेयर करो किससे, इसके पेरेंट, यानी कि 1 इंडेक्स का पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट कौन है, 0 इंडेक्स। अब वहाँ पे क्या 70 है, तो वो भी उठ के आएगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि तुम भी उठो और जाओ 1 इंडेक्स पे, शिफ्ट कर दिए, हाँ। अब बोलेंगे तुम भी यहाँ से हटो और आ जाओ कहाँ पे, 1 इंडेक्स पे, तो 70 डाल दे। अब इसका कोई भी पेरेंट है नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि तुम उठो। इसको उठाए और यहाँ पे लाके रख दिए, गॉट इट, ठीक है। अब बोले यहाँ पे आ जाएगा 80, आ गया, ठीक है। अब बोलेंगे 20 को, गॉट इट, फिर बोलेंगे 50 को। तो अब ये 2 एलिमेंट बच रहा है, इसको आपको ड्राई रन करके देखना है, गॉट इट, कि आप इंसर्ट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। ओके, चलिए अब हम लोग आगे कोड देखते हैं डिलीशन का। किसका कोड देखेंगे, डिलीशन का। चलिए, तो यही चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं पूरे के पूरे चीज़ को। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि भैया तुम तो हो जाओ कॉपी। ओके, चलिए, और इसको लेके आते हैं, नीचे चलते हैं और बोलते हैं यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक है, हम लोग बोलेंगे ये सब चीज़ नहीं चाहिए, इसको हटा लेते हैं, हाँ। और हिप का साइज क्या था, 5 था, तो हम लोग पूरे को हटा के बोलेंगे हिप का साइज हो गया 5। ओके, ठीक है। अब बोलेंगे हमको जो डिलीट करना, तो हीप में डिलीशन कैसे होता। तो हीप जो है, मिन हीप रहे या मैक्स हीप रहे, डजेंट मैटर, जो डिलीट होगा जो सबसे ऊपर में यानी कि रूट नोड है वो ही डिलीट होगा हमेशा। हीप क्या बोलता है, जो मेरा रूट नोड है वही हमेशा डिलीट होगा। तो चलिए डिलीट करते हैं, गॉट इट। तब बोले भैया ये 80 है, इसको डिलीट करो। ओके, यहाँ से 80 है, इसको भी डिलीट करो, कर दिए। अब जैसे ये डिलीट हो गया, तो कोई ना कोई डेटा फर्स्ट नोड तो बनेगा ना, यानी कि रूट नोड तो बनेगा ना, हाँ बनेगा। कौन बनेगा, जो लास्ट वाला जो डेटा है ना वो। अब सबसे लास्ट वाला डेटा कौन है, 4 इंडेक्स पे, तो इसको उठाएंगे और बोलेंगे क्या कि जो तुम 40 हो ना वो ऊपर चला जाओ। लेकिन ऊपर लिखने से पहले हम लोग इसको रखेंगे टेम्प के अंदर में। कहाँ पे रखेंगे, टेम्प के अंदर में, गॉट इट, ठीक है। अब टेम्प के अंदर में रख रहे, तो अब हम बोलेंगे क्या कि ये जो 40 है ये कौन है, पेरेंट है, 0 इंडेक्स पे पेरेंट है। तो इसके चाइल्ड को चेक करो। अब इसका चाइल्ड दो तरफ मिलेंगे, एक लेफ्ट में दूसरा राइट में। तो दोनों में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि दोनों में से सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो 1 इंडेक्स पे। और जो 1 इंडेक्स पे डेटा रखा हुआ है वो ये जो मेरा टेम्प है यानी कि जो पेरेंट है उससे छोटा है या नहीं है। क्या बोल रहे हैं, जो पेरेंट है वो चाइल्ड से छोटा है या नहीं। तो बात करें 70 का, तो ये छोटा नहीं, तो इसको उठा के ऊपर रख देंगे। बोलेंगे तुम उठो और चलो ऊपर, तो इसको लेके चलते हैं ऊपर। तो हम लोग यहाँ से हटा इसको, अब बोलेंगे तुम चलो ऊपर, तो यहाँ पे आ गया 70, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि ये 70 ऊपर गया, तो उसी प्रकार से यहाँ भी तो जाएगा ना ऊपर, तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। ओके, ठीक है। अब बोल रहे क्या कि यहाँ पे 40 है, अब इसका जो चाइल्ड है, एक ही चाइल्ड है जो कि है 40। ओके, आई थिंक 40 2 बार था क्या, एक मिनट देखिए क्या था, 60 था, सॉरी 40 नहीं होगा, हम लोग 60 लिखने वाले। ओके, तो यहाँ पे बोल दिए 60, गॉट इट, ठीक है। तो लास्ट वाले नोड को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हटाना भी पड़ेगा। तो यहाँ से हटा लेते हैं, अभी यहाँ से हट गया है और ये टेम्प में आ गया, ठीक। चलिए, अब बोले क्या कि ये जो है यहाँ पे हम लोग 1 इंडेक्स पे 60 को रख रहे, तो इसका जो चाइल्ड है वो इससे छोटा है, तो एक 40 है जो कि छोटा, हाँ छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 और यहाँ पे भी आ जाएगा 60, गॉट इट। लास्ट में एक नोड डिलीट हो गया, काम कंप्लीट। और जैसे डिलीट हुआ उसके बाद बोलेंगे हिप का साइज हो गया 4, यानी कि अब इसके अंदर में 4 नोड्स रखे हुए हैं, गॉट इट। अब फिर से इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं। फिर बोले दूसरा नोड यानी कि 70 को डिलीट करना, चलिए 70 को डिलीट किए, हो गया। अब सबसे लास्ट में नोड कौन है, 40 है, तो ये 40 को उठाना है, तो हम लोग 40 को यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से भी हटाते हैं 40 को और यहाँ पे ला के रखते हैं 40 को, कहाँ पे, टेम्प के अंदर में आ जाएगा 40,
तो हम लोग यहाँ पे 40 ला के रख लिए। अब 40 को बोलेंगे क्या, इसको पेरेंट यानी कि 0 नोड पे रखने से पहले दोनों नोड को चेक करो। दोनों को चेक किया तो सबसे बड़ा मिला हमको लेफ्ट चाइल्ड मिला, गॉट इट। और लेफ्ट चाइल्ड से चेक करो ये 40 बड़ा है या नहीं, नहीं है तो भैया जो चाइल्ड है उसको पेरेंट बना दो। ये चाइल्ड है, छोटा बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, पेरेंट बना देंगे। तो इसको बोल देंगे तुम तो जाओ भैया 0 इंडेक्स पे, तो इसको यहाँ से उठाएंगे और बोलेंगे तुम 0 इंडेक्स पे जाओ, और इसको भी यहाँ से हटाए और बोले कि तुम जाओ 0 इंडेक्स पे, ठीक है। अब इसके बाद कोई इसका चाइल्ड है, कोई भी इसका पेरेंट सॉरी चाइल्ड है क्या, नहीं है। अब कोई भी चाइल्ड नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे बोल देंगे कि तुम 40 हो, आ जाओ, ओके। और जो भी ये सारा चीज़ है इसको हटा देते हैं, हट गया, यहाँ से 40 डिलीट। अब क्या साइज बचा भैया, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 40 आने वाला है, ठीक है। अब इसका साइज क्या बचा, 3 बचा, 3 नोड है। इसी प्रकार से आप डिलीट कर सकते हैं। तो इंसर्शन कैसे करना वो चीज़ समझे, डिलीशन कैसे करना, क्या कोड लिखाएगा, कैसे ड्राई रन करते, तो हम लोग ड्राई रन करके डिलीशन का कोड देखे और इंसर्शन का देखे, लेकिन कोड नहीं लिखे हैं, लेकिन जो एक्चुअल चलेगा, इसका जो वर्किंग है, कैसे काम करेगा, वो चीज़ देख लिए, गॉट इट। जिससे आपको कोड लिखने में आसानी होगा। कोशिश कीजिएगा कि कोड आप ज़रूर लिखें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट क्या है भैया, आपको डिलीट कैसे करना, या आप कोई भी डेटा को जो सॉर्ट कर रहे हैं वो इन ऑर्डर कर रहे हैं, असेंडिंग में कर रहे हैं या डिसेंडिंग में कर रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो मैक्स हीप है, ऊपर से जो भी वैल्यू आ रहा है, ऊपर से जो भी वैल्यू आ रहा है उसको क्या करो, लास्ट, जैसे कि ये मेरा एक एरे है, ओके, तो ये मेरा एरे है, हम बोलेंगे लास्ट के इंडेक्स से रखो, इसमें से एक नोड उठाए, जो भी मेरा हीप है उसमें से एक डेटा उठाए, यहाँ पे रखे, फिर उठाए इधर से रखे, यानी कि लास्ट के तरफ से फिल करते हुए आएंगे, ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगा। अब यही मेरा मैक्स हीप रहता है, लेकिन इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना था, सॉर्टिंग करना था। तो हम लोग स्टार्टिंग से क्या करते हैं, इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इसी प्रकार से जाता। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में है तो सबसे लास्ट में बड़ा, फिर उससे हल्का छोटा, छोटा 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 छोटा, गॉट इट। ये हो गया हीप सॉर्ट। तो हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे कि हीप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं, हीप सॉर्ट क्या होता है, इन सभी चीज़ पे हम लोग बात किए हैं, अच्छे से ड्राई रन भी किए हैं। तब भी आपको कोई दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।